हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग टेंस के बारे में पढ़ेंगे। टेंस आप जैसे ही जानते हैं कि जो कि समय के बारे में बताता है कि हम लोग कोई भी काम प्रेजेंट में कर रहे हैं, पास्ट में कर रहे हैं, फ्यूचर में कर रहे हैं। तो जैसे ही आप जानते हैं कि वर्ब के 3 फॉर्म होते हैं। जैसे आप देखिए 3 फॉर्म में जब भी हम प्रेजेंट पढ़ते हैं, गो, वेंट, गॉन, इस तरह से कि तो गो से हमें पता लगता है कि हम लोग प्रेजेंट में चल रहे हैं। वेंट की जहाँ बात आती है कि ही वेंट, तो इमीडिएटली हम समझ जाते हैं कि पास्ट में बात हो रही है। गॉन, तो गो, वेंट, गॉन, तो इसके बारे में जो है हमें इस वर्ब से जानकारी होती है कि वेदर हम लोग प्रेजेंट में बात कर रहे हैं, पास्ट में बात कर रहे हैं कि फ्यूचर में बात कर रहे हैं। तो अब हम लोग देखते हैं कि वर्ब्स क्या कहता है। वर्ब्स टेल्स अबाउट द टाइम एंड अलॉन्ग विद दैट कि टेंस जो कि जो तीन प्रकार हैं जिसमें हम प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस कहते हैं। और प्रेजेंट के भी 4 प्रकार होते हैं। इसमें है सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी तरह से सिंपल पास्ट एंड पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर की बात की जाए तो सिंपल फ्यूचर और फ्यूचर इंडेफिनिट भी कह सकते हैं, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इन 12 सेंटेंस का हम अध्ययन करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम लोग स्ट्रक्चर के बारे में देख लेते हैं कि बिना स्ट्रक्चर अगर आप समझ जाएंगे हर एक टेंस का तो आपको ये जानना समझना बहुत आसानी हो जाएगी। तो सबसे पहले देखिए हमने लिखा है सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर। पहला स्ट्रक्चर है जिसमें है सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यस ऑब्लिक ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। अफर्मेटिव सेंटेंस है। 4 तरह का सेंटेंस हम लोग बनाएंगे, जिसमें अफर्मेटिव है, निगेटिव है, इंट्रोगेटिव है एंड इंट्रोगेटिव निगेटिव है। तो इन 4 तरह के सेंटेंस में सबसे पहले अफर्मेटिव का देखिए कि सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यस एंड ईएस, वर्ब के साथ जो यस या ईएस लगता है एंड ऑब्जेक्ट। तो अफर्मेटिव हम दूसरा जो है सब्जेक्ट प्लस डू ऑब्लिक डस प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये निगेटिव हो गया। देन इंट्रोगेटिव का डू ऑब्लिक डस प्लस यस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इंट्रोगेटिव हो गया। देन लास्ट में इंट्रोगेटिव निगेटिव के लिए डू ऑब्लिक डस प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, तो इंट्रोगेटिव निगेटिव हो गया। तो इन सब के बारे में हम लोग बारी बारी एक सेंटेंस हम लोग बनाते हैं कि आई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई टीच ऑब्जेक्ट आई टीच इंग्लिश। सो आई टीच इंग्लिश। इसमें आपने देखा कि सब्जेक्ट वर्ब है टीच और इंग्लिश, तो इसका स्ट्रक्चर हो गया कि सब्जेक्ट, इसके नीचे आप देख लीजिए सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, यस वी ओ इसका स्ट्रक्चर है। तो आई टीच इंग्लिश, टीच इंग्लिश क्वेश्चन मार्क। तो डू आई टीच इंग्लिश। तो इसमें देखिए पहले अफर्मेटिव में हमने बात की कि आई टीच इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। दूसरा जो है आई डोंट टीच इंग्लिश, तो मैं इंग्लिश नहीं पढ़ाता हूँ। तीसरा जो है डू आई, क्या मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ। एंड फोर्थ सेंटेंस में सेम वही अगर हम बनाते हैं तो देखिए फोर्थ में डू आई नॉट टीच इंग्लिश, तो क्या मैं इंग्लिश नहीं पढ़ाता हूँ। तो इसका थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ जब भी वर्ब लगता है तो उसके साथ यस या ईएस लगता है। जैसे हमने लिखा है इफ द सब्जेक्ट इज थर्ड पर्सन सिंगुलर वी यूज वर्ब फर्स्ट फॉर्म यस ऑब्लिक ईएस। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो उसके साथ यस या ईएस लगता है। जैसे ही, सी, इट और किसी भी नाम के साथ ही के साथ ही प्लेज, PLAYS, ही प्लेज फुटबॉल, या शी प्लेज
कैरम, अदरवाइज शिवम जंप्ड या शिवम जंप्स वेल। सो इस तरह से हम लोग जब भी थर्ड पर्सन सिंगुलर का प्रयोग करेंगे ही, सी, इट या कोई भी नाम के साथ, तो हम उसके साथ वर्ब के साथ यस या ईएस जरूर लगाएंगे। तो इसमें देखिए फर्स्ट, अब हम लोग फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन की बात कर रहे हैं, तो इसमें देख रहे हैं फर्स्ट पर्सन क्या है। फर्स्ट पर्सन आई, सेकंड पर्सन जो है यू एंड थर्ड पर्सन ही। तो इस तरह से फर्स्ट पर्सन लिख लीजिए, फर्स्ट पर्सन आई एंड वी है एंड सेकंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन सिंगुलर जो है ही, सी, इट, दिस, दैट, समवन, समथिंग, एनीबडी, एनीवन, एनीथिंग, नोबडी, नो वन, एवरीबडी, एवरीवन, एवरीथिंग। ये थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ आता है। और थर्ड पर्सन प्लूरल जो है दे, दीज, दोज और प्लूरल नाउन्स, तो ये सब जो है थर्ड पर्सन प्लूरल नाउन के साथ आएंगे। सिंपल प्रेजेंट टेंस का कुछ उदाहरण हम लोग देख लेते हैं, एग्जांपल्स। इसमें आप देखिए, आई प्ले फुटबॉल, वी प्ले फुटबॉल एंड यू प्ले फुटबॉल, दे प्ले फुटबॉल। तो इसके साथ जैसे देखिए थर्ड पर्सन सिंगुलर यहाँ पे आया है, जैसे ही, सी, इट नेम के साथ। तो यहाँ पे आप और कर सकते हैं एवरीबडी प्ले, एवरीबडी जो थर्ड पर्सन सिंगुलर है, जैसे ही थर्ड पर्सन सिंगुलर है, सी थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इट्स थर्ड पर्सन सिंगुलर है, जॉन थर्ड पर्सन सिंगुलर है, एवरीबडी थर्ड पर्सन सिंगुलर है। तो इस तरह से थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ जो हमें हमेशा प्ले जो भी लगा है, इसमें प्ले के साथ यस का प्रयोग हुआ है। यस प्लेस, सी प्लेस, इट मूव्स, जॉन वॉचेस, एवरीबडी प्लेस। इस तरह से आप देखिए, लेकिन दूसरे के साथ, दूसरे सब्जेक्ट के साथ ये जो लगा है, आई प्ले फुटबॉल, वी प्ले फुटबॉल, यू प्ले फुटबॉल। तो सिंगुलर जो सब्जेक्ट है थर्ड पर्सन सिंगुलर है, उसके साथ प्लेस, और बाकी के साथ फर्स्ट और सेकंड पर्सन के साथ जो है ये जो वर्ब लगा है उसके साथ सिर्फ प्ले आया है, यस और यस नहीं लगा है।